रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले नड़हल मेडिकल कॉलेज में किया गया प्रदर्शन। बता दें कि आर्चीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल में गत 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर के खिलाफ रेप हत्या मामले में पूरे डॉक्टर समाज में रोष देखने को मिल रहा है। राजकीय शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 500 छात्र व रेजिडेंट डॉक्टर ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित को उस समय ही न्याय मिलना पाएगा डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित को उस समय ही न्याय मिल पाएगा जब सभी आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसको लेकर स्पेशल कानून बनाया जाए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने कहा है कि यह घिनौनी हरकत है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ओपीडी उन्होंने विरोध प्रदर्शन के चलते बंद की हुई है। सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि इस दौरान हमने एक नाटक भी प्रस्तुत किया जिसमें समाज को संदेश देने की कोशिश की गई ताकि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा घटित न हो। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से लेकर देश भर के मेडिकल कॉलेज में इन दिनों विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार करने के अलावा मेडिकल कॉलेज के निदेशक व पूर्व निदेशक सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस घटना में देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए नाराजगी भी की। आप देख रहे हैं निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स SHKM मेडिकल कॉलेज के आज रोष प्रकट कर रहे हैं। जो इंसिडेंस हुआ कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल ऑन ड्यूटी उनका मर्डर किया गया, उनके साथ रेप किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में आज रोष प्रकट कर रहे हैं डॉक्टर्स। हमने रूटीन सर्विसेज विदड्रॉ की हैं। हम यहाँ पे बैठ के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उनके परिवार को सिक्योरिटी मिले और इस देश में काम कर रहे हर डॉक्टर को सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। इसके लिए CPA लागू होना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, उसके लिए ऑर्डिनेंसेस पास होने चाहिए। और तीसरा मांग हमारा ये भी है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे हर डॉक्टर को यहाँ पे सिक्योरिटी जितनी बनती है, जितनी जायज़ है उतनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि हम दिन रात जो सेवा कार्य कर रहे हैं हम उस पर लौट पाए। आपका जो ये प्रदर्शन है सिर्फ एक दिवसीय है या जब तक पूरा खुलासा उस केस का, कोलकाता रेप मर्डर केस का नहीं हो जाता तब तक आपकी जारी रहेगा? देखिए जी, ये इंसिडेंस हुआ था 9 तारीख की रात को। तब से लेके पूरे देश में पूरे ट्रेनी डॉक्टर्स इसके रोष में बैठे हुए हैं। इतने दिन हो गए हमें बैठे हुए, आज कम से कम 10 दिन होने को आए हैं। ठीक है, लगातार ये रोष चल रहा है। सारे देश में ट्रेनी डॉक्टर्स रोष प्रकट कर रहे हैं। रूटीन सर्विसेज बंद कर दी गई है, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती हम ये रोष प्रकट करते रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कितना असर पड़ सकता है? कितने ऐसे लोग हैं जो इस हड़ताल में या विरोध प्रदर्शन में हैं? एक भी इमरजेंसी सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं है। एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है और उसको लौटना पड़ रहा है। कोई भी सेवा इससे हम प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं इमरजेंसी की। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर तरुण गुप्ता है। मैं ऑर्थोपेडिक्स फाइनल ईयर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता हूँ। ये विरोध हमारी एक बहन जो कि साथी CTB डॉक्टर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया है, उनके साथ न्याय हो, एक तो ये मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि हर डॉक्टर के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट सब राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाए और उसके ऊपर विवाद किया जाए और जल्द से जल्द पास किया जाए। तीसरा ये है कि हमारे जो कैंपस है, हमारा जो ये प्यारा कैंपस है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि कई जगहों पे सुरक्षा की कमी महसूस होती है। हमारे और हमारे साथियों को, बहनों और बेटियों को, सबको कमियां महसूस होती है। उन सबको लेके हमने एक 15 पॉइंट की डिटेल्ड डिमांड लेटर हमने माननीय डायरेक्टर साहब को दे रखा है और हमारा ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती और हम अपने कार्यों पे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमें सुरक्षा महसूस नहीं होता अपनी ड्यूटी करते हुए।
मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या प्लान किया गया है? मरीज भगवान है, मरीज को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमारे सीनियर रेजिडेंट्स और हमारे कंसल्टेंट्स अभी भी ओपीडी चल रही है। वार्ड के अंदर मरीज भर्ती करके उनका इलाज दिया जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर्स चालू हैं और साथ साथ ही इमरजेंसी की सेवाएं हम खुद जाके दे रहे हैं। जो हम रेजिडेंट ने स्ट्राइक दे रखी है, ये रेजिडेंट्स की स्ट्राइक है कि फुल पावर में नहीं देखेंगे पर किसी का गलती भी नहीं होने देंगे, हम सबके साथ हैं। सर, कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप होता है, मर्डर होता है, जगह जगह धरना और प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये धरना प्रदर्शन जो वहाँ पे जो रेप और मर्डर केस हुआ है उसके लिए हम कर रहे हैं। अब हमने मेडिकल के अंदर हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक चल रही है 15 तारीख से और आज तक हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक चल रही है और अब आज से हमने यहाँ पे अपना नुक्कड़ नाटक वगैरह करना चालू कर दिया गया है जिससे लोगों के बीच जागरूकता पैदा हो। और हम हर रोज रात को अपने कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं अब नू के अंदर भी जाकर लोगों को जागरूक करें कि जो ये केस हो रहा है उसके खिलाफ हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। और सीधी सी मोटी सी बात ये है कि हम न्याय चाहते हैं, उसके जो हत्यारे हैं, कातिल है, उसको फांसी की सजा दी जाए और हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करने के लिए हम बोल रहे हैं वो लागू किया जाए जल्दी से जल्दी। नाटक के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? नाटक के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे एक डॉक्टर थी, वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी करी थी, ड्यूटी 36 घंटे के दौरान उसको कोई सेफ प्लेस नहीं मिल रहा था, तो हमारी जो बहन बेटियाँ लड़कियाँ हैं, डॉक्टर हैं, वो हमारे वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम तब हमारी सुरक्षा होगी तभी हम सेवा देंगे, वरना हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मरीजों के लिए इमरजेंसी जो सेवाएं चल रही हैं, आईसीयू, पिको, उसमें कोई मरीज प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने बस ओपीडी के लिए उसको डाउन कर रखा है, उसमें भी हमारे कंसल्टेंट अभी ओपीडी देख रहे हैं।